अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव जब भी चर्चा करते थे तो एक ही बात कहते थे कि बेटा जो काम है वो तभी होगा जब इस काम की महत्ता को, गुणवत्ता को समझते हुए उसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैंने काम किया है जीवन भर, उसी स्पीड से, उसी गति से हम लोग काम करें। और उस गति से काम करने के लिए युवा मन, युवा तन, युवा हृदय बनाना पड़ेगा। युवा तन न भी हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु यदि युवा मन होगा तो जो शरीर है वो काम करता चला जाएगा। आखिरी तक 80 साल की उम्र तक मैंने गुरुदेव को देखा है। जब उनका लास्ट के 6 मंथ्स की बात बताता हूँ कि उस समय गुरुदेव कहीं भी जरा भी उनके शरीर से कहीं ये नहीं लगता था कि वो वृद्ध होने हो गए। उनके चलने की जो स्टाइल थी वो भी बिल्कुल कमर सीधी और पूरी तरह से वॉक करते हुए चलते थे। लगभग दिन में सुबह से शाम तक 2 या ढाई घंटे वॉक करते थे। वो नीचे तो उतर नहीं सकते थे। उनकी स्थिति वैसी थी जैसे कि भगवान की स्थिति कभी हुई होगी जब उन्होंने सोचा था कि मैं धरती पे आऊँ कि नहीं। धरती पे आने की जब बात सोची तो लोग उनके पीछे लग गए। तो गुरुदेव नीचे तो उतर नहीं सकते थे। गुरुदेव ऊपर ही छत में और अपने कमरे में भ्रमण करते रहते थे और हम लोग वहाँ बैठे काम करते रहते थे। जो हम लोग जो काम करते थे उस काम के दौरान वो मार्गदर्शन भी देते जाते थे, पूछते भी जाते थे, बताते भी जाते थे। बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारे क्वेश्चंस का समाधान हम लोगों ने उनके पास बैठ के किया है। उनके मन में एक पीड़ा थी कि इस समय अगर कहीं कुछ है चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है, उसका समाधान कहीं है तो वो सारा के सारा लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सारा के सारा यहीं पर है। यहीं पर उनका मतलब ये था कि मैं जो कह रहा हूँ उन विचारों में ही सारा समाधान है। मुझे रामकृष्ण परमहंस की एक बात याद आती है कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के बार बार भटकने की स्थिति को जब देखते थे, एक बार वो चले गए थे अपने साथियों को लेके, गाजीपुर चले गए थे, पहाड़ी बाबा के पास चले गए थे। तो भटकने के बाद जब वो लौटे तो लौटने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि बेटा इस समय सारी दुनिया का अध्यात्म सिमट कर यहाँ आ गया। इस समय सारे विश्व भर का अध्यात्म, सारी दुनिया का अध्यात्म सिमट कर यहाँ आ गया है। जो राम है वो कृष्ण है, वही रामकृष्ण बनकर आया है। इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी ये बताया कि बेटा जो इस समय की स्थिति है उस समय सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, मेरे विचारों में है। अब उसको समझने की कोशिश करेंगे लोग बाग तो उनको निश्चित रूप से विचारों के माध्यम से मार्गदर्शन मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव की इस बात को मैं आज भी बराबर याद रखता हूँ और जो समय समय पे बताए हुए उनके सूत्र हैं उन्हीं सूत्रों को लेकर के चलता हूँ। युग निर्माण बहुत छोटी चीज़ नहीं है, इस शब्द को समझना चाहिए। सब शब्द जो है, इस शब्द की गहराई समझने की कोशिश करें कि सारे समाज का नवनिर्माण, सारे युग का नवनिर्माण। और युग में सब आ जाते हैं, सारे देश आ जाते हैं, सारे समाज आ जाते हैं, जाति वर्ग आ जाते हैं और विश्व की सारी समस्याएं आ जाती हैं। जो आज सारी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान। तो इनको करने के लिए हमको बहुत बड़े स्तर पर रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बड़े स्तर पर हमको इंटेलेक्चुअल्स को एकत्र करने की जरूरत पड़ेगी। तो कौन करेगा?
सबसे बड़ा अकाल यदि आज कोई है तो वह है महापुरुषों का अकाल। आज से 30 साल पहले देखें, 35 साल पहले देखें, 40 साल पहले देखें, कुछ दिखाई पड़ते थे, परम पूज्य गुरुदेव थे, कुछ महापुरुष दिखाई पड़ते थे। परंतु आज अगर राजनीतिज्ञों पर दृष्टि डालें, समाज सेवियों पर दृष्टि डालें, संत महात्माओं पर दृष्टि डालें, पत्रकारों पर दृष्टि डालें, युवाओं को दिशा देने वाले जो तंत्र हैं उस पर दृष्टि डालें, चारों तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लगती है। एक प्रकार से कहा जाए कि चौथा स्तंभ, जिसको पत्रकार स्तंभ कहते हैं, वो से लेकर के साहित्यकार, विज्ञान के लोग, वैज्ञानिक लोग, हमें कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता। ले दे के गिन चुन करके एक आदमी पे निगाह जाती है, APJ कलाम साहब, जो हमारे एक आदर्श पुरुष के रूप में कह पड़ते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हजारे साहब, और गिने चुने एक दो कोई निगाह पे, तो इसको मैंने 1.1% में गिन लिया है कि इस पूरी भारत की आबादी और पूरे विश्व की आबादी में अगर 0.1% यदि आदमी दिखाई पड़ते हैं तो इससे बड़ा अकाल क्या हो सकता है। भाई आप लोग सब पानी के लिए लड़ने की बात कर रहे हो, आप लोग रिसोर्सेज की कमी की बात कर रहे हो, पर क्या इस कमी पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि महामानवों की कमी कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए गुरुदेव ने लिखा है, महामानव यहीं से पैदा हो, अंदर से पैदा हो, और महामानवों को पैदा करने का तंत्र हम खड़ा करेंगे। हमारी युवा शक्ति जो है वो अपने अंदर के महामानव को पहचानेगी और यही आगे चल के काम करेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता सी अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि चाहे उम्र की दृष्टि से थोड़े बड़े भी हो गए हों, हमारे युवा बैठे हैं, कई उम्र के इसमें लोग बैठे हैं, कई लोग इस युवा शिविर में आए भी हैं और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे भी युवा शिविर में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो युवा नहीं है, युवा मन से होता है। जो तन से थक जाए, तन से शरीर से थक जाए और मन से हार जाए, वो युवा नहीं होता। जो तन से थक जाए और मन से हार जाए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, कोई समाधान नहीं, और जो अंदर से जीवट को जिंदा रखे, उमंग को जिंदा रखे, वो युवा है। अगर ये मानते हैं तो GPYG के मेंबर हैं, गायत्री परिवार यूथ ग्रुप, युवा ग्रुप, चाहे 20 साल के हों, चाहे 24 साल के हों, 25 साल के, 35 साल के, 40 साल। फिर भी एक आदर्श आयु हमने रखी है, वो ये रखी है कि 15 साल से लेकर 35 साल तक की एज ग्रुप के लोग इसके मुख्य कार्यकर्ता होंगे, 15 साल से 35 साल तक। आगे क्या करना है हमको, आगे की विज़न देना चाहता हूँ मैं थोड़ा। 2011-2012 में हमारे गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष जैसा दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस 2011-2012 चुनौती भरा वर्ष है। लोग उम्मीद करते हैं कि एक महापुरुष जिसने अपना जीवन पूरी तरह से एक समिधा की तरह से जलते हुए जिया, अगरबत्ती जलती है तो खुशबू देती रहती है पर समाप्त होती चली जाती है। परम पूज्य गुरुदेव समिधा की तरह से जले, सुगंधि घेरते रहे, अग्नि, गायत्री परिवार की अग्नि जलती रही और वो अखंड दीपक वो बराबर प्रज्वलित होता रहा, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं को, अपनी भावनाओं को, गुरुदेव ने कहा था कि बेटा जब हम अखंड दीपक के सामने बैठ के हम जप करते हैं तो हम अपनी भावनाओं की आहुति देते हैं उसमें, और जब भावनाओं की आहुति देते हैं उसमें तब वो दीपक प्रज्वलित बना रहता है। वो केवल घी से नहीं जलता, उसमें हमारी अंदर से समर्पित होने वाली भावनाएं उसमें हमने उड़ेली हैं, तब जाकर के उस अखंड दीपक को हमने जला करके यहाँ तक पहुँचाया। तो ये जो JSS है, जन्म शताब्दी समारोह, ये बड़ा विराट होने जा रहा है, बड़ा विराट स्तर पर होने जा रहा है, बड़े विराट स्तर पर इसकी योजना बना रहे हैं हम लोग। हमने अभी 2 कार्यक्रमों की बात सोची है। एक कार्यक्रम दिल्ली में फरवरी 2011 में, और फरवरी 2011 के बाद नवंबर 2011 में एक बहुत विराट आयोजन हरिद्वार में। 2011 के साथ साथ 2012 और 15 भी हमको ध्यान में रखनी है। 2012-2015 क्या है? ये अनुयाज है, जन्म शताब्दी का अनुयाज। तो उस विज़न को सामने रखते हुए कि 2011 तक हम जितना काम कर सकते हैं उतना कर लें, शक्ति चुक जाए, कम लगने लगे तो हम कम से कम ये कर सकते हैं कि अपनी साधना में, जीवन शैली के द्वारा, एक गुरुदेव ने जैसे कहा था, मुझे 2 करोड़ चाहिए प्रज्ञा परिजन और 2 लाख चाहिए मुझे प्रज्ञा पुत्र। तो प्रज्ञा पुत्र 2 लाख, 2 करोड़ प्रज्ञा परिजन यदि हम उनको दे सकें, और इन सब की परिभाषा पूरी की पूरी अखंड ज्योति में आ चुकी है, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में आ चुकी है, मैं विस्तार से यहाँ नहीं ले रहा हूँ। पर 2015, 12 और 15 ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 2012 और 2015 में जो 3 साल में जो काम होगा वो हमारे भावी भारत का स्वरूप बनाएगा। भारत जिसको जगत गुरु भारत बनना है उसका स्वरूप बनाएगा। तो हम लोग आज से 2009 से 2015 तक की प्लानिंग बना के चलें। सबसे अच्छा विजनरी वही होता है जो भविष्य के बारे में सोच के चले। ये 2 साल नहीं, 2 साल में अब मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि इन 2 सालों में जितना हो जाए उतना करके फिर मैं आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीऊँगा।
कभी मत सोचना रिटायरमेंट की ज़िंदगी, कभी मत सोचना कि अब आराम से फिर बैठेंगे, तब तो ये नवयुग आ ही जाएगा। नवयुग आने में बहुत सारे आसुरी प्रतिरोध आएंगे। युग निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारी आसुरी योजनाएं ऐसी होती हैं जो अपना आप काम करती रहती हैं। उनसे लड़ने के लिए, उनसे मोर्चा लेने के लिए साधनात्मक शक्ति का उपार्जन अपने को करना पड़ेगा। साधना में जीवन शैली जीने का अभ्यास हमको करना पड़ेगा और नए नए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद दिया, जो आप लोग जिसको इतना ज़्यादा पढ़ते रहते हैं कि दिया क्या है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, इसके माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं सारी। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन इज समथिंग विच I want to propagate in each and every university, each and every college, each and every school। मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में इसकी शाखा बन जाए, हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड सेक्टर में इसकी शाखा बन जाए। जो भी वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो ये कहें कि हम दिया के अंग हैं। गायत्री परिवार के अंतर्गत दिया नाम का एक संगठन काम कर रहा है। दिया के उद्देश्य हमने ये बनाया कि स्वावलंबी युवा, स्वस्थ युवा, शालीन युवा, विनम्र युवा, ये जो जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं उन सब के माध्यम से एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट, नॉन रिलीजियस। ये थोड़ा किसी को चुपता हुआ लग सकता है कि ये क्या, गायत्री परिवार तो रिलीजियस है, आप खुद रिलीजियस हो, लीडर में गिने जाते हो। नहीं, रिलीजियस में और स्पिरिचुअल में अंतर होता है। रिलीजियस जो आउटर फर्वर पे विश्वास करता है, बाहरी चीज़ पे विश्वास करता है, और स्पिरिचुअल वो जो अंदर के उसमें विश्वास करता है। तो नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू हार्नेस द इननेट पोटेंशियल ऑफ द यूथ, अंदर की क्षमताओं को पहचान के उसको चैनलाइज करना, उसको सुनियोजित करना टुवर्ड्स द पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट थ्रू द सेल्फ रिफाइनमेंट। इसी का नाम है जीवन साधना। सेल्फ रिफाइनमेंट का आप जीवन साधना नाम दे दीजिए। और टू मेक द ड्रीम ऑफ डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस इंडिया कम ट्रू बाय डायरेक्टिंग द यूथ टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोशल डेवलपमेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग फॉर यूथ इन दिस वर्ल्ड। इस देश में युवाओं को राजनीतिज्ञों ने बांट दिया है या फिर धार्मिक तंत्र ने बांट दिया। मैं विदेश गया कई बार, अमेरिका के उसमें कार्यक्रमों में गया तो देखा मैंने वहाँ, आप कौन हैं? बोले मैं स्वामीनारायण युवा हूँ। आप कौन है? मैं स्वाध्याय युवा हूँ, स्वाध्याय वाले संगठन का युवा। तो भाई कोई ऐसा युवा तो दिखाओ जो किसी धार्मिक संगठन से न जुड़ा। आध्यात्मिक युवा कोई है? नहीं, हम तो प्रमुख स्वामी की बात मानते हैं, हम उनकी बात मानते हैं। ऐसे लोग जो पॉलिटिकल, रिलीजियस और इन सब चीज़ों से परे रह करके, क्योंकि फिर बायसेस आ जाते हैं। बायसेस आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आ जाती हैं। गुरुदेव हमारे टोटली अवे फ्रॉम द बायस थे। गुरुदेव ने जितना खुला मंच दिया है, जितना फ्रीडम दी है हमारे दिमाग को, उतना किसी ने नहीं दी। हम नहीं कहते गुरुदेव का नाम लो। हमने तो ये जन्म शताब्दी समारोह को भी जो नाम दिया है, इसका भी नाम दिया थॉट ट्रांसफॉर्मेशन। जन्म शताब्दी किसकी? किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि विचार परिवर्तन की जन्म शताब्दी। विचार परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो गई थी 1911 में, जिसने महामनुओं को जन्म दिया, जिसने भारत की आज़ादी को जन्म दिया और जिसके माध्यम से सब कुछ हो गया। विचार परिवर्तन की जन्म शताब्दी, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट। हम कहीं नहीं कह रहे कि आप किसी व्यक्ति को मानो। अरे भाई, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन को मानोगे तो विचारों को मानोगे, विचारों को मानोगे तो अल्टीमेटली हमारे गुरुदेव के विचारों को पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो फिर हमारे गुरुदेव को मानोगे। तो ये बात मूलतः है कि ये समझने की जरूरत है कि जन्म शताब्दी किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि महापुरुष की, एक ऐसे महापुरुष की जिसने कि विचार शक्ति, सशक्त विचार प्रवाह के रूप में जन्म लिया। वो व्यक्ति नहीं थे, वो शक्ति थे। और जब व्यक्ति नहीं शक्ति के रूप में मानेंगे तो शक्ति का ना अंत होता है। शक्ति, आप लोगों ने इंग्लिश सब फिजिक्स के स्टूडेंट हो, जानते हो, शक्ति का कभी क्षय नहीं होता। एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी गेट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म। तो गुरुदेव ने अपनी एनर्जी को स्थूल से सूक्ष्म बदल दिया, सूक्ष्म के कारण में और विराट हो गए, और बड़े बड़े फॉर्म में, सटलर और कॉजल फॉर्म में और विराट हो गए। तो ऐसे विचार प्रवाह का जन्म शताब्दी वर्ष, जब किसी ऐसे वर्ग में जाना हो जहां आपको बताना हो कि ये किस लिए हम लोग मना रहे हैं, तो वहाँ ये बता सकते हैं कि विचार परिवर्तन की आंधी इस 1911 में आई थी, तो 2011 में उसकी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। और यहाँ से विचार परिवर्तन का प्रवाह हम 9 साल तक खींच के ले जाएंगे। मैंने आपको अभी 2015 की बात कही थी, मैं और आगे कहता हूँ 2020 तक। विजन 2020 जो अपन बात करते हैं, विजन 2020 इज इन रियल सेंस बाय 2020 इंडिया विल बी एबल टू गाइड द होल वर्ल्ड। भारत जगत गुरु की तरह से सारे विश्व को मार्गदर्शन देने की स्थिति में आ जाएगा। ये प्रेडिक्शन इकोनॉमिकल वर्ल्ड से लेके हर जगह से आ रही है। चाइना, इंडिया, ये दोनों मिलकर के, मतलब ईस्ट विल डोमिनेट ओवर द वेस्ट। वैसे ही वेस्ट का पराभव चालू हो गया है। पश्चिम का
पतन हो रहा है धीरे धीरे, और इतनी तेज़ी से हो रहा है, मतलब कई बार लोग सोचते हैं इकोनॉमी इंप्रूव होगी, हम भी अमेरिका चले जाएं। बहुत लोगों के मन में अमेरिका जाने की हसरत रहती है और वो उन्हीं हसरतों में जीते रहते हैं सुबह शाम तक कि हमारा कब होगा, वीज़ा कब होगा। अगर आप ये सोचने लगे कि बाहर के लोग भी ये सोचने लगेंगे हम हिंदुस्तान कब जाएंगे, हमारा भारत जाना कब होगा। जिनको भोगवादी जीवन जीना है वो बाहर चले जाओ, और जाकर के तुम लोगों को बहुत रिसेशन से लेके और भी ज़्यादा परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में गुजरना पड़ेगा। परंतु वास्तव में किसी को सत्य की परिस्थिति में जीना है तो वो हिंदुस्तान में आएगा और हिंदुस्तान में आके सेवा कार्यों में अपना आनंद खोजेगा। यहाँ रह करके और लोगों के साथ मिलकर के जब काम करेगा तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान वास्तव में नर रत्नों की खदान क्यों है, अवतार यहीं क्यों आते हैं और महापुरुष यहीं क्यों जन्म लेते हैं, यहीं सारे के सारे भगवानों को क्यों आना पड़ा। इसलिए कि भारत भूमि महान है, इसलिए कि हमारा देवभूमि भारत है। ये जो इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जन्म शताब्दी जब हम कहें तो इसको विचार परिवर्तन की जन्म शताब्दी कहें, और 2020 तक की बात सोचें तो पहला जो संगठन डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन DIYA बना। अब मैं जब विदेश में बात करने लगा तो उन्होंने कहा भाई दिया तो हमारे यहाँ नहीं चलेगा, इसको आप वर्ड बदल दीजिए। मैंने कहा नहीं, दिया अब्रॉड कर दो पर रहेगा तो इंडिया ही रहेगा। क्यों? सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये हमारी संस्कृति प्रथम थी, सारे विश्व में फैली। यजुर्वेद में जो वाक्य है तो ये भारत का नाम तो रहेगा। बोले भारत के नाम से किसी को एलर्जी हो सकती है? बोले जिसको एलर्जी हो न बने शायद दिया का अंग, जिसको दिया के वर्ड से एलर्जी है, दिया में जो आई घुसा हुआ है इंडिया, मत आए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइन इंडिया, दिव्य भारत के निर्माण के लिए एक यूथ एसोसिएशन, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो भारत के कोने कोने से निकल के आने वाला युवा हो, ग्रामीण युवा हो, उस युवा को हमको जिंदा करना है। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आप लोगों की है, जो आप शहरी अर्बन मेट्रो युवा जो आया है यहाँ पर, या मेट्रो वर्क से आप लोग जुड़े हुए हैं, चाहे बड़ौदा हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, आपको क्या करना है कि इस दिया को, जितने संगठन हैं, जितने भी आपके और भी वर्कशॉप्स सेमिनार्स होती रहती हैं जगह जगह, उन सेमिनार्स में आपको इसको सक्रिय बनाना पड़ेगा। उसी के लिए मैंने आगे लिखा है इंटेलेक्चुअल्स में इसको सक्रिय बनाना, कारपोरेट गोल्स, कारपोरेट के बीच में वर्ल्ड में जाना, उस कारपोरेट में इनको गोल्स देना कि भाई आपको भी इसमें जुड़ना है। सोसाइटी लीडर्स जो समाज के तथाकथित नेता हैं उनको दिया का गोल समझा करके उनके इसके साथ जोड़ना। और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, आज स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज आइकॉन बने हुए हैं, इनको यदि हम इसके साथ जोड़ करके यदि हम इनके माध्यम से लोकप्रिय करें तो हमारे इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अभिनेता तो नहीं आते कि हम अभिनेताओं का यूज़ करें। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पर हम एक बहुत बड़ा सीरियल प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी लिखे जाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। परम पूज्य गुरुदेव पर फिल्म भी प्लान कर रहे हैं 2011 में रिलीज़ करने की, जिसकी योजना है सारे भारत में, जिसको दिखाई जाने की योजना है। वो एक बिल्कुल अलग प्रकरण है। परंतु ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की जब बात आ रही है तो स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे खेलकूद से जुड़े खिलाड़ी जो पैठ रखते हैं जनता में अच्छी खासी, और युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा रखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने बाल बढ़ा लिए तो उन्होंने भी बाल बढ़ा ली, अगर उसने कटवा ली तो उन्होंने भी कटवा ली। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी की पैठ है स्पोर्ट्स में। सानिया मिर्जा के नाम पे डिज़ाइन चलती है बाकायदा। तो ये लोग जो हैं, इन लोगों को अपना माध्यम बना करके क्या हम अपनी बात कह सकते हैं कि इनके माध्यम से कहा जाए। ये लोग सफाई के बारे में कहते हैं, साफ पानी पीजिए, ये करिए। देखिए हाथ धो के खाना खाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने एक अभियान चालू करा, हाथ धो के खाना खाना चाहिए। मैं खुद हाथ धो के खाना खाता हूँ। अगर हाथ नहीं धोएंगे तो क्या होगा कि आपके जीवाणु आपके अंदर चले जाएंगे। अब सचिन तेंदुलकर बोल रहा है तो सब सुनते हैं, फिर उसका सब बच्चे हाथ धोते हैं। वही सचिन तेंदुलकर बोलने लगेगा कि दिया का अंग बनिए, तो आने वाले दिनों में यदि वही कहने लगा और वही अगर प्रचार करने लगा तो आपका दिया का एक अच्छा एम्बेसडर खड़ा हो जाएगा। तो हम सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को अपना एक फोकस बनाएंगे। पॉलिटिकल लीडर्स, सबसे ज़्यादा जो एक डार्क एरिया है इस देश का वो है पॉलिटिकल लीडर्स। सबसे ज़्यादा बदसूरत कॉर्नर अगर कहीं है तो वो है पॉलिटिकल लीडर्स। एक दूसरे के खिलाफ बातचीत में जो इनकी शब्दावली यूज़ होती है और जो जिस तरह से ये खड़ा हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा। जैसे जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनते हैं उनमें कुछ न, हर एक में तो बुराइयाँ नहीं होती, देवी संपदा होती है और आसुरी संपदा होती है। गीता में 16वें अध्याय में प्रकरण आया है, देवी संपदा आसुरी संपदा, देवासुर संपदा विभाग योग। तो देवी संपदा जिनके अंदर थोड़ी सी भी है उसको बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं क्या? हम क्या करें, जो ये पार्लियामेंट बनते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को छांटेंगे और छांटने के बाद उनमें से युवा कितने हैं उनको निकालेंगे। युवा के साथ साथ बुजुर्गों में ऐसे कितने हैं जो हमारे इस मिशन के साथ जुड़ सकते हैं। 2011 तक हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को
अपने गायत्री के प्रभाव के विराट विस्तार के साथ जोड़ने की कोशिश करें। मंच पे नहीं लाना उनको, ना उनको लोकल, ना उनको अपने मंच देना है कि आपको वहाँ पर सम्मानित करें, कुछ नहीं। उनसे कहलवाएंगे, उनके मुंह से कहलवाएंगे, जगह जगह उनको प्रतिनिधि बनाएंगे, उनकी अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, साधक बनाएंगे, विचार प्रवाह से जोड़ेंगे। तो गुरुदेव का साहित्य उन तक पहुँचाएंगे और उनके माध्यम से पॉलिटिकल लीडर्स को मोल्ड करने की कोशिश करें। अलाइक ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे हमारे से मिलते जुलते ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है, रामदेव जी का है, जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, भले ही उसके पीछे छवि बनाना और भी कई चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व है उनके पीछे, परंतु ऐसे ढेर सारे संगठन हैं। आरएसएस के बहुत सारे संगठन हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अन्य ऐसे संगठन हैं जो समाज में करीब करीब कुछ नहीं तो 4000 5000 संगठन ऐसे निकल आएंगे जिनके साथ हम जुड़ के काम कर सकते हैं, या जिनको हम ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि विचार परिवर्तन के इस प्रवाह में आपके साथ मिलकर हमको काम करना है। क्या आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ गांव चलने को तैयार हैं? क्या आप हमारे साथ शहरों की विभिन्न कॉलोनीज़ में चलने को तैयार हैं? तो ऐसे युवाओं को और ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा। जो सबसे मुख्य काम है वो है विचार विद्या विस्तार, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन। विचार परिवर्तन यदि हो गया, ये हमारा मूल उद्देश्य ये है। इसके लिए स्टडी सेंटर्स, ई गुरुकुल, नेट कॉन्फ्रेंस एंड वेबसाइट, ये हमारा जो मूल जो है, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि विद्या विस्तार यदि गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के चिंतन को हम जन जन के बीच फैला सकें। मैं आज एक चिट्ठी लेके आया हूँ, एक बहुत बड़े लीडर की है, जो कभी आए थे यहाँ, और आए थे तो मैंने उनको गुरुदेव का युग दृष्टा का जीवन दर्शन किताब दी। तो वो किताब वो ले गए और वो एक करीब 2 साल बाद उन्होंने जवाब दिया है कि मेरे को बीच बीच में समय मिलता है तो पढ़ता रहा, और मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बड़े जो इतना बड़ा मिशन गायत्री परिवार क्यों चल रहा है, तो उसके पीछे इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व है। ये युग दृष्टा के जीवन दर्शन पढ़ने के बाद मुझे पता चला। इस किताब को जो भी पढ़ेगा वो आचार्य श्री का मुरीद हो जाएगा। खुद बड़े संगठन के प्रमुख हैं, वो एक बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं भारत में, पर उन्होंने लिखा है, और ये लेटर मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही आया कि इस किताब को सबके बीच में लोकप्रिय करना चाहिए ताकि लोग जान सकें कैसे महामानव बना जाता है। वास्तव में ये अगर यदि हम पहुँचा सकें, गुरुदेव के साहित्य को जन जन के बीच पहुँचा सकें, स्टडी सेंटर, स्वाध्याय मंडल, जगह जगह विस्तार केंद्र, विद्या विस्तार केंद्र, ई गुरुकुल का कंसेप्ट बिल्कुल नया कंसेप्ट है, अभी हम लोगों ने इसको चालू किया है। ये कहीं भी बैठे आप अपने विचारों को फैला सकते हैं। तो इसके लिए एक तंत्र खड़ा किया है इंटरनेशनल स्तर पे, और इसमें न्यूजीलैंड के और यूएसए के कुछ परिजन लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। हमारा जो साउथ इंडिया का जो सेल है, साउथ आंध्र प्रदेश का सेल है, वो वाला, उसमें रामकृष्ण के साथ जुड़े हुए कई लोग ऐसे हैं जो कि इसमें इस काम में लगे हुए हैं। इसमें अलग अलग गुरुदेव के विचार प्रवाह से जुड़े हुए लेक्चर, क्वेश्चन आंसर, ये सारे के सारे ई गुरुकुल में देंगे। और ई गुरुकुल को हम लोग एक 24 आवर सेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हम अकेले बोले तो अच्छा नहीं लगता, उसमें क्या है, हमारे साथ साथ और भी कई लोगों के छोटे छोटे से 5-5 मिनट के 7-7 मिनट के विचार होंगे, गुरुदेव के सामयिक चिंतन होंगे, और उसके अलावा आप लोग जो कुछ काम कर रहे हैं उन कामों का विवरण भी होगा, और आप लोगों के बीच बीच में इंटरव्यूज़ भी उसमें आएंगे। तो इससे क्या होगा, जो आम जनता कभी भी उसमें लॉग ऑन करके आ सकती है और ई गुरुकुल के माध्यम से सुन सकती है। नेट कॉन्फ्रेंसिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम पूरे विश्व को, यानी एक टाइम 20,000, 25,000, 30,000 और लाखों, या युग निर्माण की बात कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में लाखों लोग सुनना चाहेंगे गुरुदेव के विचारों के बारे में, हमारे विचार, कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं और हम लोग किस तरह से प्लान कर रहे हैं, वो सारा नेट कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और लास्टली वेबसाइट, हमारी वेबसाइट को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं ग्रेजुअली। वी वांट कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, हुसोएवर इज़ प्रेजेंट अब्रॉड और हुसोएवर इज़ हियर। यहाँ बैठ कर के हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम अपने विचार लिख के दे देंगे वेबसाइट के बारे में। ये हमारे विचार कंप्यूटर पे डाल दो, इंटरनेट पे डाल दो, AWGP पे डाल दो, चाहे तुम अपने विचार जो है वो लिख करके हमें दे जाओ। उसके बाद फिर हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इस वेबसाइट को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस वेबसाइट के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो और मल्टीपर्पज़ काम हो सके। 21st सेंचुरी का गायत्री और यज्ञ क्या है गुरुदेव की भाषा में? 21st सेंचुरी का गायत्री और यज्ञ युवा क्रांति है और कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा, जो मैंने सुना उनके मुंह से और जो गुरुदेव ने मुझसे कहा, बेटा गायत्री क्या है? गायत्री अंदर समाई। तो क्या हुआ? शक्ति का प्रवाह आया, ब्रह्म विद्या, मधु विद्या, महाशक्ति अंदर आई। तो अंदर आने के बाद क्या हुआ कि अंदर शक्ति का संचार हुआ। शक्ति का संचार हुआ तो शक्ति करने के बाद, शक्ति आने के बाद क्या करना चाहिए? काम में लगना चाहिए ना उसको। और वो काम क्या हो? यज्ञीय काम हो।
यज्ञीय काम, सेवा के काम, हमारे सातों आंदोलन यज्ञ है। और हमारे चिंतन को परिवर्तित करना, चिंतन को बदलना, विचार प्रवाह को बदलना, श्रेष्ठ दिशा में सोचना, पॉजिटिव चिंतन करना, ये जो है ये गायत्री है। गुरुदेव ने जो परिभाषा दी थी उसी गायत्री की परिभाषा को गुरुदेव ने कहा, बेटा 21वीं सदी की गायत्री और यज्ञ तुम्हारी युवा क्रांति है। युवाओं के माध्यम से जन जन के बीच में जाना और जन जन के बीच में जाकर उनको जगाना। आपको मालूम है कि 650 मिलियन यूथ यंगस्टर, 65 करोड़ युवा प्रतीक्षा कर रहे हैं। 65 करोड़ युवाओं तक अभी बहुत ही उत्साह के साथ बच्चों ने दिखाया, हम वोट करके आए, वोट दे करके आए, वोट दे के आए। कहाँ दे के आए वोट? तुम्हें कोई आइडियल आदमी लगा क्या? आदर्श आदमी लगा क्या? चलो अगर 65 करोड़ में तुम्हें ताकत है तो 65 करोड़ आदमी ये आवाज़ नहीं उठा सकते कि जिस आदमी को जो भेज दिया था तुमने गलती से उसको वापस बुलाओ। 44% वोटिंग हो रहा है बिहार में, और 44% वोटिंग के माध्यम से जो 40, 45, 50 वहाँ से जो खलनायक चुन के आएंगे वो सारी देश की सरकार का चयन तो वही लोग करेंगे। सारे बाहुबली वही लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। आप कुछ भी कर लो, सारे देश में इंप्रूवमेंट कर लो, पर वो 44-45 आएंगे और वो उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पूरे देश का मार्गदर्शन करेगा। क्या खाक मार्गदर्शन करेगा? फिर वो देश वही बर्बाद होगा। तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? ये 60-65 करोड़ लोगों में किसी भी तरह से, चाहे इंटरनेट के थ्रू, चाहे लोगों के बीच में जाकर वर्कशॉप्स लेके एक्सरसाइज, एक बढ़िया से एक्सरसाइज करा के, योग के माध्यम से, दिया के माध्यम से मूवमेंट ऐसा पैदा किया जाए कि लोग कहा जाए कि वापस बुलाने का एक आंदोलन चले और वो कॉन्स्टिट्यूशन में खड़ा कर दिया जाए। मतलब हमारे संविधान में परिवर्तन हो जाए कि जो व्यक्ति वहाँ जाकर के, सबसे पहले तो बाहुबलियों को जाना नहीं चाहिए। अगर वो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट फेल हो गई, तो एक आंदोलन उसका खड़ा किया जाए। भाई जब ये पप्पू क्यों नहीं वोट देता, ये वाला आंदोलन बन सकता है तो हमारा क्यों नहीं बन सकता? तो ये तो आंदोलन को स्वरूप देने की बात है। और अगर यहाँ आंदोलन को यदि एक विचार प्रवाह को सशक्त बना देंगे तो क्यों नहीं बनेगा? यह हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि हम सबकी इच्छा शक्ति मिलेगी तो ये होगा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के आधार पर सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी गायत्री सत्कर्म देवते। सत्कर्म यानी हमारी सातों क्रांतियाँ, 7 क्रांतियों में से 6 क्रांतियाँ, 7वीं क्रांति अध्यात्म की क्रांति गायत्री के माध्यम से, बाकी 6 क्रांतियाँ इसके माध्यम से। सारा के सारा हमारा नशाबंदी से लेकर अश्लीलता विरोधी अभियान से लेकर के युवाओं की क्रांति, नारी शक्ति के सशक्तिकरण से लेकर सारे काम इस यज्ञ में जुड़े हुए हैं। ये असली यज्ञ ये है। इसका मतलब ये नहीं कि मूल यज्ञ को छोड़ देना है। मूल यज्ञ तो हमें करना ही है, वो तो हमारे जीवन का एक अंग है, पर वो यज्ञ मात्र अग्निहोत्र तक सीमित होकर के न रह जाए, वो यज्ञ मात्र स्वाहा तक सीमित होकर के न रह जाए, वो यज्ञ जीवन में जिया जाने लगे। ये बात होनी चाहिए। बिलीव इन गुरुजीज वर्ल्ड, लास्टली बिलीव इन गुरुदेव्स वर्ल्ड। हम क्या करते हैं कि हम कई बार गुरुदेव के नाम तो जरूर लेते हैं, पर गुरुदेव को जब काम करने की बात आती है उन शब्दों के ऊपर तो हम लोग भूल जाते हैं। हिज वर्ड्स आर इमॉर्टल, शाश्वत चिरंतन कालजयी वर्ड हैं गुरुदेव के। और मुझसे अभी एक आने से 10 मिनट पहले एक इंटरव्यू आ गया, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया, उसी वजह से। एक दैनिक भास्कर का एडिशन निकल रहा है इंदौर का, तो इंदौर से कौन कौन लोग निकले उसमें उन्होंने काउंट किया, तो मेरा नाम काउंट किया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति निकला इंदौर से जिसने इंदौर से पास किया, पर मैं भारत या विश्व स्तर पर एक विभूति बन गया। ऐसा उनका सोचना, मेरा सोचना नहीं है। मैं ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ, ये वो लोग तो दैनिक भास्कर के उस संपादक ने मुझसे कहा कि आपसे यही पूछना है कि 4 सूत्र दे दीजिए जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, इस स्थान पर पहुँचे। मैंने पहला वर्ड यही कहा कि अपने गुरु की वाक्यों को ब्रह्म वाक्य मानकर उन पर दृढ़ विश्वास, कभी धैर्य नहीं खोलना। बस ये कि जो कुछ वो कह रहे हैं वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। दूसरी बात मैंने और भी बताई, तीसरी बात बताई, चौथी बात बताई, उनको नहीं बताता यहाँ पे। और पहली बात जो मैंने बताई वो ये वाली है, और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस पर कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। उनका सारा मार्गदर्शन किताबों में है, उन मार्गदर्शन को हम देखें, उसी के हिसाब से चलें। युवा संगठनों में गांव के स्तर पर और शहर के स्तर पर काम करने में बहुत सारे अलग अलग बातें हैं। गांव के स्तर पर बहुत सीधा युवा मिलेगा आपको, बहुत कुछ मोल्ड किया जा सकता है। शहरों में जो आपको लोग मिलेंगे वहाँ काम करने में विपरीत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, प्रदूषण है, तरह तरह के लोग वहाँ मिलेंगे, तरह तरह के लोगों की ऑलरेडी अपनी, मैं कई बार बताता हूँ लेक्चर में कि आज जो इतनी एग्रेसिव कंपटीशन स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में या रिलीजन के क्षेत्र में उतनी पहले नहीं थी। गुरुदेव के ज़माने में आज से 30 साल पहले नहीं थे, आज राइवलरी हो गई है, राइवलरी ग्रुप में जन्म लिया। अरे तुम गायत्री परिवार के, हम आर्ट ऑफ लिविंग के, हम रामदेव जी के, हम उनके, तो ये आदमी क्या हो गया, बंट गया। पहले तो जातियों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये सब वो पर्सनैलिटी ट्रेड्स थे, परंतु उसको जाति को वर्ण बना दिया। जाति वर्ण के आधार पर भेद आज हो गया है स्वामी जियों के नाम पर भेद पूरा का पूरा। अरे गुरुदेव ने कहा भाई तुम किसी के भी मानो, किसी को भी मानो, पर हमारे विचारों को तो समझो, विचारों को तो पहचानो।
हमें शहरों में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा लोगों के बीच में जाके बात करने, और ये तभी हो पाएगा जब आपको अपने गुरु की बात पे विश्वास हो। यदि आपको ही अपने गुरु की बात पे विश्वास नहीं है, आपने ही नहीं पढ़ा है विचारों को, और आप ही दूसरों से कह रहे हो, जैसा हम युवा मंडल के प्रमुख हैं और युवा संगठन के प्रमुख हैं और हमारी बात सुनिए, तो आप पहले आपको तो मालूम होना चाहिए कि क्या कहा है उन्होंने। अब से लेकर 2020 तक हमारी युवा शक्ति को, जितने यहाँ बैठे हैं, सबको एक शपथ लेनी है कि हमको साथ साथ चलना है, किसी को रास्ते से भटकना नहीं है, कारवां अलग नहीं होने पाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। ये गीत इसीलिए करवाया कि अभी पहले अपने आप को पहचानो, कहीं देर न हो जाए। देर हो गई तो क्या होगा, रास्ते से भटक जाएंगे, हम लोग गड़बड़ा जाएंगे, और फिर उसके बाद गुरुदेव हमें क्षमा नहीं करेंगे और हम भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। समय बहुत कम है, इस कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ऐसी ऊर्जा अपने अंदर पैदा करने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करें, नित्य अपनी साधना को गहराई से देखें। मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों से भी मेरी बहुत उम्मीदें हैं, PhD के बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, और मुझे अपने जो यहाँ युवा साथी आए इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर बहुत बड़ी क्रांति का प्रभाव पैदा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी बिलीव ऑन हिज वर्ड्स, उनके शब्दों पे हम विश्वास करें। हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप जानते भी हैं, इसके जवाब गुरुदेव ने दे रखे हैं। सबसे पहला सवाल ऐसा है कि जिस युग परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं वो आपको कैसे फील होगा? क्या आपने उसको देखा है आंखों से? क्या आपने उसको फील किया है? किस तरह से पता चलेगा कि युग परिवर्तन की शुरुआत हो गई है? क्योंकि मैं कह रहा हूं या अभी हमारे अंकुर भाई कह के गए हैं, हम फील करते हैं। क्या फील करते हैं? व्हाट इज द चेंज? आर यू फीलिंग एनी रिफॉर्मेशन? इन व्हाट फॉर्म? इज इट पॉजिटिव? इज इट एनकरेजिंग? ये हमको ढूंढना है। गुरुदेव ने इसके सब जवाब पहले ही दे रखे हैं। जो भी उन्होंने प्रेडिक्शंस किए हैं, जो अन्य भविष्यकर्ताओं ने अपने भविष्य बताए हैं, जो घटनाएं घटित हो रही है, ये सब एक तरफ इंगित करती है, एक तरफ डायरेक्शन करती है। लेकिन हमको क्या उतना हमारी सेंसिटिविटी इतनी शार्प है कि क्या हम इन चेंजेस को फील कर सकते हैं? गुरुदेव ने इन सवालों का जवाब अपनी किताबों में दे रखा है, और उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने कुछ गुरुदेव के विचार प्रस्तुत करूंगा। वो कहते हैं कि युग परिवर्तन की पहचान कैसे होगी? क्या कोई कहता है इसलिए होगी? किस तरह से होगी? तो सिद्धांततः ये युग परिवर्तन की बात इस जगत में गुरुदेव ने सबसे पहली बार कही। आज से समझो 80-100 साल पहले जब गुरुदेव ने युग निर्माण की बात की होगी तो उस वक्त शायद बहुत हास्यास्पद लग रही थी। अभी भी कुछ इलाके में लोग बड़ी शंका भरी दृष्टि से सुनते कि क्या युग परिवर्तन संभव है, क्या हो सकता है। लेकिन जब एक पॉजिटिव ग्रुप खड़ा होता है तो लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आना शुरू होता है, और वो सोचते कि हाँ ये संभव है। लेकिन कैसे? आपके पार्टिसिपेशन से। जो सोच रहा है क्या ये संभव है, इसके लिए उसका पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू फील द रिफॉर्मेशन। गुरुदेव ने कहा है, पहली कंडीशन उन्होंने कही है कि जब जनसाधारण के दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखना शुरू होगा। जन सामान्यों की दृष्टि में, अभी तो हम विशेष लोगों की दृष्टि में इसको प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये परिवर्तन जन सामान्य लोगों के इसमें दृष्टि में आना शुरू हो जाएगा, जब उनको ये सिद्धांततः तय होने लग गया, उनको इसका फीलिंग आएगा, तो समझिए कि युग निर्माण की शुरुआत वहाँ हो रही है, उस इलाके में हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा है, 5 बिंदु दिए हैं इन्होंने कि इन 5 बिंदुओं पर अगर आप इस तथ्य को कसते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए कि युग परिवर्तन हो रहा है। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि जहां स्वार्थ के स्थान पर परिमार्थ प्रतिष्ठित होना शुरू कर देगा। क्या ये हो रहा है? इन मुद्दों को जब हम गहराई में जाके देखते हैं तो लगता है कि हाँ इनकी शुरुआत हो रही है। बहुत छिटपुट होगी लेकिन बहुत पॉजिटिव ढंग से हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, और अच्छे सामर्थ्यवान लोग स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की तरफ उसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं, उसके लिए कर्ज हट रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की प्रतिभा, योग्यता और विभूतियाँ समाज की आवश्यकता में अधिक से अधिक खर्च होने की वृत्ति जब जग जाएगी, आपकी प्रतिभा, आपके क्वालिफिकेशंस, आपके एक्सपर्टीज
जब आप सोचेंगे कि ये मेरे नहीं हैं, ये समाज के लिए हैं, और आप समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करने की वृत्ति आपके मन में जब पैदा होगी, समझिए कि युग निर्माण की शुरुआत वहीं से होने जा रही है। चौथा मुद्दा उन्होंने ये कहा है, जहाँ उपार्जित संपत्ति, हार्ड अर्न मनी आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, जब आपकी उपार्जित संपत्ति उसका अधिकांश लोक मंगल में खर्च करने की मनुष्य की प्रवृत्ति बन जाएगी, जब आपको लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, इसका कुछ हिस्सा मुझे समाज के लिए, लोक मंगल के लिए खर्च करना अनिवार्य है, मुझे करना ही चाहिए, ये दबाव जब आपके अंदर से उभरने लगेगा तो समझिए कि युग परिवर्तन के आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अंत में उन्होंने कहा है कि असंभव को संभव करने की जिद, असंभव को संभव करने की जिद और हिम्मत जब आपके अंतरंग में उठना शुरू हो जाएगी तो समझिए कि युग निर्माण की शुरुआत हो रही है। मित्रों, ये सिद्धांतों के ऊपर गुरुदेव ने कहा है, और इस सिद्धांतों पे अगर आप अपने आप को कस के देखते हैं तो युग निर्माण कैसे हो रहा है, कितनी उसकी प्रगति हुई है, ये आप और हम उसको फील कर सकते हैं। लेकिन फील होने के लिए इन्वॉल्वमेंट इज एसेंशियल, विदाउट दैट दिस फीलिंग कैन नॉट कम। ये तो ठीक है, लेकिन दृश्य स्वरूप में आप कहाँ दिखता है क्या? युग निर्माण कहाँ हो रहा है, कहाँ पे दिखा है? आपने आपके अगल बगल दिखा है? कहीं आपको अपने में कहीं लगा है कि हाँ युग निर्माण हो रहा है? ये दृश्यमान कहाँ पे हैं? इसके कुछ मैंने खोजने का प्रयास किया। इसके अंदर है, आप देखिए कि आजकल की परिस्थितियाँ और इसके पूर्व की परिस्थितियाँ कैसी थी। क्या इन परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल हो रही है हमारे काम के लिए? कहीं अनुकूलताएं उभर के आ रही है अनायास? मनुष्य के प्रयत्न से जो परिस्थितियां बनती है वो तो ठीक है, लेकिन अनायास ही आपके प्रयासों में जब अगल बगल से मदद मिलना शुरू हो जाती है, परिस्थितियां उसके अंदर ढलना चालू हो जाती है, कि समझिए कि ये दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट, फर्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट, कि युग निर्माण शुरू हो रहा है। दूसरा है हमारा अप्रोच। हमारा अप्रोच आज कैसा है? अगर हम इस मिशन के साथ, इस विचारधारा के साथ नहीं जुड़ते तो हमारा अप्रोच कैसे होता? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग जिस अप्रोच से आज किसी दृष्टि से आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं, किसी विचारधारा को अपनाते हैं, क्या यही आपका दृष्टिकोण इसके पूर्व भी होता? अगर नहीं होता, अगर आपके इस अंदर आप महसूस करते हैं कि रिफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, देन डेफिनेटली आपकी युग निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हो रहा है। आप लोग सब इंटरनेट से वेल कनेक्टेड है। माया कैलेंडर का साइट आपने खोल के देखी होगी, कई बार देखी होगी। उन्होंने जो तथ्य आपके सामने रखे हैं, दो बातें उन्होंने कही है 2012 के लिए। 2012 में या तो एक पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा ध्वस्त होगा, या 2012 की कितनी अच्छी संभावनाएं हैं। गुरुदेव के शब्दों में गुरुदेव ने जो जो कहा है, माया कैलेंडर के डेट्स या उसकी समयानुकूल उसमें परिवर्तन हमको दिख रहा है। सबसे बड़ी बात मैंने उसके अंदर नोट की कि रेजोनेंस ऑफ अर्थ विच वॉज 7.8 हर्ट्ज फॉर लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर इज नाउ एट प्रेजेंट 12.0 हर्ट्ज। इट हैज सडनली इंक्रीज्ड। और इससे क्या हुआ है? हमारा टाइम स्पैन, डे टाइम कम हो गया है। 24 घंटे का काम हम 16 घंटे में कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपका आउटपुट इतना फास्ट हो गया है कि आप क्या 24 घंटे का दिन आप 16 घंटे में कर सकते हैं। आपकी नींद, आपका काम, आपका खाना, ये 16 घंटे में आप बड़े आसानी से कर सकते हो। द स्पीड हैज इंक्रीज। टाइम छोटा होने का मतलब यही है कि आपकी गति बढ़ गई है। ये गति बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें ये भी कहते हैं कि जो नई पीढ़ी आने वाली है वो सुपर इंटेलिजेंट होगी। होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, ये फिर ऑब्जर्व करने की बात है। इसके अलावा एक जो हमारे डीएनएज हैं, इसका अपग्रेडेशन होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। अब ये तो उसी वक्त सिद्ध होगा जब साइंटिस्ट के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कि दिस टाइप ऑफ चेंज इज ऑकरिंग, और वेदर दे आर फाइंडिंग आउट एनी रिजल्ट आउट ऑफ दिस टाइम पीरियड। मित्रों, ये सब परिस्थितियां हम देखते हैं, हम कहते हैं बार बार का आप इसका अनुभव लीजिए। अभी जैसे भाई ने कहा कि क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे? आर वी ओनली द ऑब्जर्वर्स? क्या हम यही कहेंगे हाँ हाँ गुरुदेव ने कहा था वैसे ही हो रहा, हाँ हाँ हम देख रहे हैं? What about your own participation? And friends, you are here only to confirm that you are a responsible participants of this great mission, of this great thought of Yuga Nirman Yojana,
युग निर्मिति होने जा रही है, उसके पाईक होना, उसका फाउंडेशन होना, उसका आधार होना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने ली है और आप लोगों को हम बड़ी अपेक्षा से देखते हैं। क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और फाउंडेशन स्टोन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि जितना मजबूत फाउंडेशन होता है, सुपर स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत होता है, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। युग निर्माण की बात जब हम करते हैं तो हमारा फाउंडेशन, हमारा आधार उतना ही मजबूत होना चाहिए। आप लोग सब उसके अंदर सम्मिलित हो जाए, युवा ग्रुप उसके अंदर सम्मिलित हो जाए, नए दृष्टिकोण से, नए दृष्टि से, नई हिम्मत से, तो युग निर्माण बहुत जल्दी होने जा रहा है और हम सब वहाँ पे देखेंगे और कह सकेंगे कि हम लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। जितनी शक्ति होती है उतना भटकाव भी होता है, जितना तेज़ घोड़ा होता है उसको काबू करना उतना ही मुश्किल होता है, जितना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हैंडल करना कठिन होता है। तो युवा भी बहुत एनर्जेटिक होता है, उसको भी संभालने की बात है। तो ये जितने भी हमारे टेररिज्म से लेके बातें हैं, युवा तंत्र का भटकाव है। तो ये क्यों हो रहा है? एवरी इंडिविजुअल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, लेकिन उस डिविनिटी को एक्सप्लोर नहीं किया गया, डेवलप नहीं किया गया। एंड वी वांट टू मेक इट ए प्रोग्राम, ठीक है ना। ये हमारा सीधा सा एक उसका उद्देश्य है कि वो कहते हैं एवरी इंडिविजुअल पोटेंशियली डिवाइन। क्यों नहीं है? हर कंठ में स्वर है, लेकिन हमने स्वर को एक्सरसाइज नहीं दी, इसलिए नहीं है। हर पैरों में दौड़ने की शक्ति है, पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति है। वहाँ का पहाड़ का बच्चा भी इतना चढ़ जाता है कि हमारे यहाँ का पहलवान नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसने किया है। तो ये अपने अंदर की डिविनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, ऐसे लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। मनुष्य में देवत्व का उदय, वो जो बात है ना, ये बात सीधे कही जा सकती है। तो आप किस तरह का चाहते हैं? जैसे अपने उसमें है, तो हम चाहते हैं कि हम धीरे धीरे बाय एंड बाय करें। कैसे युवक, हमारे पास जो युवक हैं वो कैसे बने? स्वस्थ, शिक्षित, शालीन, सचरित्र, स्वावलंबी, सेवाभावी, सहयोगी युवा। ये हम 7 सा हैं इसमें। स्वस्थ, पहला स्वच्छ होना चाहिए। शिक्षित, अगर अशिक्षित है तो जैसे आपने कहा था हम स्लम एरिया में जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो इसमें आ रहा वो स्वस्थ हो, शिक्षित हो, शालीन हो, सच्चरित्र हो, स्वावलंबी हो, सेवाभावी हो और सहयोगी हो। नहीं तो आदमी गुणों के साथ इक्कड़ भी होता है। तो ये हमारा एक प्रयास है, एक ऐसी पीढ़ी हम जनरेट करना चाहते हैं। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अस। इसमें हमारा किसी पंथ से, किसी गुरु परंपरा से, किसी साधना विशेष से आग्रह नहीं है, लेकिन जो हम बताएंगे वो यूनिवर्सल सूत्र होंगे और आप उन्हें लेकर के चल सकते हैं। बैठ करके सामूहिक गायत्री जप कर लेना, यहाँ साधना सीमित हो रही, लेकिन साधना को हमें गुरुदेव की जीवन साधना तक ले जाना पड़ेगा। उसमें उपासना, साधना, आराधना। अगर व्यक्ति के अंदर हमें देवत्व का विकसित करना है तो मनुष्य का जो है चेतन सबसे बड़ा है प्रत्यक्ष जगत में, उससे ऊपर से परमात्मा है। गुरुदेव का कहना है कि मनुष्य महान है, उससे महान है सृजता। तो उससे हम कनेक्ट रहें तो हमारी महानता का लेवल कम नहीं होगा। अब वो आप अपने अपने संप्रदाय के हिसाब, ये हमारी विशेषता होगी। हमें फिर स्टडी करना पड़ेगा कि विभिन्न मत संप्रदाय का आदमी पूजा पाठ से उपासना तक कैसे पहुँचे। फिर ये कौशल हमें अपने अंदर अर्जित करना पड़ेगा, इसका विस्तार नहीं करते। जिसको इस धारा में जाना है सोचना कि दैट इज़ टू बी डन। अगर आप पूजा पाठ को ही करेंगे तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा कि तुम मूर्ति रख के करते हो और हम बिना मूर्ति के करते हैं, फिर चक्कर हो जाएगा। लेकिन पूजा सब करते हैं, उपासना कोई नहीं करता। अंतर आप समझ रहे होंगे। तो इस बात पे जाना पड़ेगा। फिर गुरुदेव ने कहा जीवन साधना, उपासना भगवान की, साधना अपनी। मतलब जो श्रेष्ठ गुण है वो हमारे अंदर, हमने जो खाया वो हजम होकर के हमारा रसरक्त बना के नहीं, भगवान से जो प्रेरणा मिली, स्वाध्याय से जो विचार मिला, वो हमारे स्व में शामिल हुआ कि नहीं। तो ये, और फिर सेवा आराधना की बात है। तो इसको आप किसी भी वर्ग, आप जानते हैं, लेकिन किसी भी वर्ग के पास जा कर के आप उसके गले उतार सकें, ये अगर आएगा तो दिया का फिर व्यक्ति निर्माण, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, पहले एक दिया भीतर जले माने हम अंदर से ज्योतित हों, और जो आए उसको अगर छू दें तो वो भी ज्योतित हो जाए। जो हमारे प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ, हम इनको आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बनाना चाहते हैं। तो हम जब मिलजुल करके गुरुदेव की जन्म शताब्दी तक इतने केंद्रों को तो उनकी कल्पना, उनकी इच्छा के अनुरूप
बना देंगे, ये एक संकल्प, ये एक सामूहिक श्रद्धांजलि। और एक श्रद्धांजलि ये है आंदोलन परक। गुरुदेव ने कहा बेटा अभी तो सब पे पा जाना पड़ेगा हमें, ये साधना से लेकिन सब आंदोलनों को बनाना पड़ेगा। तो ये जो है ये भी आंदोलन समूह की श्रद्धांजलि है कि हम एक आंदोलन लेते हैं कि हम तो सब सीनियर इंस्टीट्यूट्स तक जाएंगे, चाहे वो MBA वाला है, चाहे वो मेडिकल वाला है, चाहे इंजीनियर है, चाहे IIT है, लेकिन वहाँ से जो निकल करके सीधा नागरिक बनने वाला है उसके दिमाग में हम युग निर्माण डाल देंगे। ठीक है, एक आंदोलन हो गया, आपका एक ग्रुप बनेगा। ठीक है सर, हम कॉरपोरेट तक जाएंगे। गुरुदेव ने कहा अभी तो हमने अभी हिंदू संप्रदाय से शुरू किया है, अभी तो सबको लाना पड़ेगा, हम तो इस्लाम में युग निर्माण लेके जाएंगे, हम तो क्रिश्चियनिटी में युग निर्माण लेकर के जाएंगे। एक निवेदन मैं कर देता हूँ, उदाहरण से समझें कि तमाम मंदिरों को खोज के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी को अंगूठी पकड़ा दी रामचंद्र जी ने, देखो अगर मिल जाए तो सीता को दिखा देना। इसका मतलब हनुमान अब वहाँ तक पहुँचेगा क्योंकि अंगूठी पकड़ा दी, राम ने अंगूठी पकड़ा दी, इसका मतलब हनुमान सीता तक पहुंचने वाला है। अगर आपको जिम्मेदारी पकड़ा दी गई तो आप उसकी जिम्मेदारी को कहीं हल करने की अपने अंदर क्वालिटी लेके पैदा हुए हैं। टेक इट, ये यूं ही नहीं है। अगर आचार्य श्री राम शर्मा का आना सोद्देश्य है तो उनके प्रति प्रेम रखने वाला हर व्यक्ति सोद्देश्य आया है। अगर राम उद्देश्य से आए हैं तो भले वो ऋषिवंदर हों, भले वो ऋषि हों, भले वो भील हों, सब सोद्देश्य आए हैं। राम आ रहे हैं, हम भी चलेंगे। आप समझें ना समझें, हमारा सबका आना उतना ही सोद्देश्य है जितना गुरुदेव का। शक्ति छोटी बड़ी हो सकती है। तो अगर आपको एक मुद्रिका, मुद्रिका माने मोहर, साइन, ठप्पा, अगर आप पे कार्यकर्ता का ठप्पा लगा है तो आप कार्य करोगे, शक्ति आपको मिलने वाली है। अगर स्वयं ही ना बहक जाओ तो बाहर वाला तो रोक नहीं सकता, बाहर वाला तो रोक नहीं सकता। अगर हनुमान चलेगा तो बाहर की तो माया रोक नहीं सकती। हाँ, कालनेमी को देख करके उसे लगे मैं थोड़ा पानी पी लूँ, वो ही रुक जाए तो रुक जाए, और दूसरा नहीं रोकता। तो ये निवेदन किया कि अगर आप संकल्प लोगे, आपने ये कहा, आपके मंदिर से अगर ये भावना उठी तो हम तो इस वर्ग तक जाएंगे। अभी हमारे एक मिस्टर डेविड आए थे वहाँ से सिलीगुड़ी में, भी फिर वहाँ भी मिला, तो उनसे बाद उनको मिल रहा था, उन्होंने गुरुदेव से कहा, उनको संदेश आना भगवान की दया है, होते रहते, बहुतों से होता है। तो कहने लगे उन्हें मैं तो हिंदू बन गया था और मैं तो सब करने लगा, तो एक डांट पड़ी, फिर क्रिश्चियनिटी में युग निर्माण कौन ले जाएगा, तो क्रिश्चियन ही बना रहा है, तो ये क्रिश्चियन में पैदा किया, तू भाग के खड़ा होता उधर से। तो अभी वो लिख रहे हैं गायत्री फॉर क्रिश्चियंस एंड ऑल, पुस्तक शुरू कर दी उनने। तो ये जगह जगह गुरुदेव ने कहा था 2000 के बाद युग निर्माण जगह जगह से फूट फूट के निकलेगा। अब आप देखिए, आप कहाँ बोरवेल लगाने वाले हैं, जहाँ बोरवेल लगाएंगे वही पानी निकलेगा। क्यों साहब, एक तो कहते खामोखा इसने बोर कर दिया, और कहते भाई इसका बोर सक्सेसफुल हो गया पानी निकल आया इसमें से। अगर आपने हर वर्ग में से युग्मानी प्रतिभा निकाल दी तो आपका बोर सफल हो गया। पहनापन चाहिए ना बोर करने के लिए, प्रखर प्रज्ञा की जरूरत है ना। तो अगर प्रखर प्रज्ञा आपने उसमें लगा दी और रास्ता बना लिया, तो ये तरह तरह के आंदोलन आपके सामने खड़े होंगे। तो जो कल आपके वर्क्स में थे उन्हीं की बात को थोड़ा थोड़ा मैंने किया है। अब ये आपने उसे बात, ये समारोह की बात है, समारोह हम जरूर करेंगे, लेकिन हमने इतनी श्रद्धांजलि लोकार्पित की। क्यों साहब, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो संस्थागत हो, और चाहे वो आंदोलन परक हो। ठीक है, चलिए समारोह की बात हो गई। एक बात और, समयदान अंशदान की जो बात कही गई है, अपना तो करते हैं, आप निकालते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन समारोह में तो लगेगा दोनों, समयदान अंशदान। तो एक संकल्प आपको अपने अंदर भी लेना पड़ेगा, लोगों से भी कराना पड़ेगा। अभी मांग नहीं है, आप जो समय करते हैं अभी से करिए कि समारोह जब शुरू होंगे उसके लिए 1 हफ्ता कम से कम हम बचा के रखेंगे, अभी से अरेंज करेंगे, उस समय हमें टटोलना ना पड़े। 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक, तो अगर हमने कर लिया तो 2 करोड़ हफ्ते, अरे चाहे जो कुछ कर डाल लो यार, क्या बात होती है। अभी से कमिटमेंट किसको कहते हैं, उस बात को। और आप कुछ भी दान करते हो, आप रेगुलर दान चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, लेकिन समारोह के लिए 1 रुपये रोज आज से निकालो, वो उसी में खर्च होगा, बस हो गया आपका काम। 2 करोड़ रुपए रोज का
अभी से बजट बनना शुरू हो सकता है। 2 साल है, 1 साल का भी है, तो हमारा काम कहीं नहीं रुकेगा। तो ये गुरुदेव की पद्धति थी कि आप नियमित हो जाओ। एक बात और समझ लीजिए, अगर आप नियमित निकालते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है, और ज़रूरत पड़ी तो निकाल दिया तो अहंकार बढ़ेगा। इनकी अटक गई थी, हमने दिया था, अहंकार बढ़ जाएगा। और गुरु का हिस्सा है वो तो मुझे निकालना ही है, जब होगा तब इस्तेमाल हो जाएगा। और कोई आएगा तो कोई बंदा इसको सार्थक कर देगा, तो वो सार्थक। अब यहाँ श्रद्धा बढ़ रही है, तो अगर नियमित निकाला जा रहा है तो श्रद्धा बढ़ेगी, कभी कभी निकाला जाएगा तो अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार से तो बचना होगा। एक आपने बहुत अच्छा जो प्रयास किया कि आपने कहा अब हम इसका स्वाध्याय करेंगे क्रांतिधर्मी साहित्य का। बहुत बहुत बधाई, शुरू भी हो गया है। लेकिन कुछ पुस्तकें मैं और रिकमेंड करता हूँ। अगर आप साधना आंदोलन को लेकर चलने वाले हैं और जप में नहीं अटकना चाहते हैं, तो सबके लिए सुलभ उपासना आराधना, क्या सबके लिए सुलभ उपासना साधना आप दिया लेके गए, वो कहते हैं हम अपनी डिविनिटी को जगाना चाहते हैं, क्या एक्सरसाइज करें, तो वो पुस्तक बिना गायत्री मंत्र का नाम लिए आपको गाइड कर देगी। जिसमें भी है उसी से आप करके उसको कर सकते हैं। हालांकि गुरुदेव ने कहा हुआ है, ये बात आप समझ भी लें कि बेटा, तो हमसे उन्हीं ने कहा गायत्री की सार्वभौम व्याख्या की और यज्ञ का सार्वभौम उपयोग किया, और फिर कहने लगे क्यों भाई वीरेश्वर, तुम्हारी गायत्री कोई क्यों करेगा, संस्कृत में है ना, और संस्कृत उसकी संस्कृति में है नहीं, तो फिर क्या करें। हमने कहा साहब अब व्याख्या तो की, बोले तुम्हारी व्याख्या वो सुनना नहीं चाहता, तो क्या करें। तो कह रहे बोले मैंने नई गायत्री बना दी, बना दूंगा नहीं, बना दी। क्या, उज्जवल भविष्य की प्रार्थना, हे भगवान हम सबको उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चला दो, दिखा मत दो। देख रहे घोड़ा वो पानी पानी पिला दो घोड़े को, हमको चला दो, ठीक है ना। अगर ये भाव करेगा तो गायत्री मंत्र का धियो यो न प्रचोदयात् भाव फलित होगा। ऋषि की बात है, खाली नहीं जाएगी, आप कह सकते हैं लोगों से। और यज्ञ के बारे में कहा कि जो जीवन यज्ञ की प्रेरणा है, सार्थक जीवन यज्ञ, उसकी प्रेरणा आप हवन कुंड से निकालते हो, और उसके यहाँ हवन कुंड का विरोध रहा है। हमसे नहीं मानते, वैसे जैन यज्ञ विरोधी ही माने जाते थे, हमारे यहाँ तो जैन शामिल हो जाते हैं, उसके यहाँ नहीं होता। लेकिन वो यज्ञ में से प्रेरणा नहीं निकालना चाहता, तब फिर क्या करें। तो उन्हें यज्ञ कुंड हर जगह नहीं है, दिया हर जगह है, दीपक, तो दीपक में से निकालो। तब उन्हें दीप यज्ञ की बात कही कि अगर यज्ञ प्रेरणा लोगों के अंदर उभारनी है तो दीपक में से वो प्रेरणा निकालो। दीपक में से निकालने में सफल हो गए तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, समझ रहे ना बात को। तो ये उसमें है सार्वभौम एक। दूसरी पुस्तक आप जगह ये कह रहे कि साहब हम यहाँ चेतना केंद्र बनाएंगे, शक्तिपीठों को दिशा देंगे। तो शक्तिपीठ गुरुदेव ने क्यों बनाए। गायत्री शक्तिपीठ, ऋषि की दृष्टि हमारे दायित्व, ऋषि की दृष्टि, विजन ऑफ द ऋषि एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अस, हमारे दायित्व क्या बनते हैं, इसको देख लीजिए तो फिर धीरे धीरे वो उस दिशा में बढ़ जाएगा। एक और निवेदन करता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता जिन सूत्रों से गड़बड़ाता है, वो सूत्र गुरुदेव की एक पुस्तक में इकट्ठित कर दिए। उन्होंने समय समय पर कई पत्रक लिखे थे, ये देखते हुए लोग कहाँ कहाँ बैठते हैं, और वो है लोक सेवियों के लिए दिशाबोध। अगर आप किसी भी संस्था के लोक सेवी के लिए देंगे, वो आदर्श योग लोक सेवी बन जाएगा। तो उस पर अपने कसौटी पर लगाइए। सबके लिए सुलभ उपासना साधना, ऋषि की दृष्टि हमारे दायित्व, लोक सेवियों के लिए दिशाबोध हैं। गुरु गीता, उसका स्वाध्याय करिए, उसमें गुरु तत्व की जो व्याख्या है उसके एक एक दो दो सूत्रों को मन में रखिए। और अगर ये श्रद्धा बढ़ाना चाहें तो जो इसके बारे में आपसे कहा है सृजन साधना महापुरुष चरण में, सृजन साधना महापुरुष चरण में जो बात कही गई है कि आप अपने व्यक्तित्व को और अपने संगठन को गुरुदेव के 18 सूत्रों पे कसना शुरू कर दीजिए, उसी से बात बन जाएगी। युग निर्माण सत्संकल्प के सूत्र, और ये बात आप कह सकते हैं, इसको आप एक आंदोलन भी बना सकते हैं कि आप इन सूत्रों को पढ़ लीजिए, ये सार्वभौम हैं, और अगर आपको ये पसंद हैं तो अपने यहाँ लगा लीजिए। और युग शक्ति का स्वरूप हमारी व्याख्या वाली मशाल, ये अपने यहाँ भी लगाइए, अपने संस्थानों में भी लगाइए बराबरी से। और जो लोग संगठन इसके लिए तैयार हो जाएं कि इसमें तो कोई बात नहीं है, वो वो सिंह वाहिनी दुर्गा समझ में आए ना आए, लेकिन ये सज्जनों की संयुक्त शक्ति ये सबको समझ में आती है कि ये युग दुर्गा है। तो इस बात को भी आप लेके चल सकते हैं। और एक निवेदन और कहा था, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि ये अलग संगठन नहीं है, तो हमारे संगठन की रीति नीति क्या है वो आपकी निगाह में होना चाहिए।
नहीं तो वहाँ क्षेत्रीय लोगों से, तंत्र से, शक्तिपीठ से बनाने होगा। तो हमारे संगठन की रीति नीति, वो पुस्तक, इनको अपनी स्वाध्याय की पुस्तकों में शामिल कर लीजिए। और ये नियम हमारे टिप्स पे होना चाहिए। संगठन की रीति नीति, लोक सेवियों के लिए दिशा बोध, जिसको गुरुदेव कहते बेटा जब आया था उस बात को ध्यान कर, तू क्या संकल्प लेके आया था कुर्बानी की बात करके और बराबरी करने लगा इनको मिलने वाली सुविधा से, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो लेख सेवियों की दिशा बोध को अगर आप देखेंगे तो वो बात बनती रहेगी। इनको भी आप शामिल कर लें। ये बात आपके सामने रख दिया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे सभी GPYG, दिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन, गायत्री परिवार के सभी प्रकल्पों से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे युवा साथियों, हमारे बीच में बैठे हुए विश्वविद्यालय के अधिकारीगण और सभी उपस्थित विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये 2 दिन की वर्कशॉप जो है ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूटिंग रही। हम लोग इस संगठन को एक नया आकार देना चाह रहे हैं। उसका ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पहले ही मैं बता दूं ताकि तुमको समझ में आ जाए ये सब चीज़ें। हमारे यहाँ क्या है कि एक विपत्ति है, उसका नाम है कंडीशन माइंड। मालूम नहीं आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। बहुत कुछ घुमा के नहीं बोलना चाहता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहता हूँ। कंडीशन माइंड्स आर दोज माइंड्स विच विल नॉट चेंज, इवन द युग निर्माण हो जाएगा पर वो नहीं बदलेंगे। तो कंडीशन माइंड्स की परिस्थितियों से लड़ने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पे लिखा भी है, 66 नंबर का वाङ्मय है, युग निर्माण योजना, दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम। उन्होंने कहा आगे चलकर आपको ऐसे दिमागों से जूझना पड़ेगा जो कि जिनका दिमाग ढल चुका है, एक परिस्थितियों में बन चुका है। तो उसके बाद फिर वो किसी बात को मानेंगे नहीं, फिर वो बार बार एक ही बात कहेंगे, टैप की तरह से एक रिपीट करते जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें कि हमें काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो फिर हम लोगों ने उसको गायत्री परिवार यूथ ग्रुप का स्वरूप दिया, क्योंकि मेट्रो की परिस्थितियाँ अलग हैं और जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो रूरल एरियाज़ को, और जैसा विवेक ने पूछा था कि ऐसा क्यों कहा जाता है, बार बार मंच से ही बात आती है, हम तो कभी नहीं समझते ऐसा कि युवा प्रकोष्ठ अलग है और ये अलग है। युवा प्रकोष्ठ, GPYG, गायत्री परिवार यूथ, कई बार लोग मुझे यहाँ ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर साहब ने GPYG को जन्म दिया है। अब जन्म तो हमेशा मातृशक्ति देती है, वंदनीय माता जी के हम सब बेटे हैं, तो यहाँ कोई जन्म देने वाला और कोई तो हो नहीं सकता। हाँ, गुरुदेव का चिंतन जरूर जन्म देता है। गुरुदेव का चिंतन जब कहीं क्रिएटिव वे में आता है और उसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है तो वो स्वरूप दिखाई पड़ा है। तो अगर GPYG बना है तो उसकी उपलब्धियाँ भी हैं। कारपोरेट वर्ल्ड में हम लोग प्रवेश कर पाए हैं तो उसकी उपलब्धियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। और ये जो उपलब्धियाँ हैं कारपोरेट वर्ल्ड में प्रवेश की, ये अपने आप में यूनिक है। आज कारपोरेट सेमिनार्स हुई हैं, कुछ लोगों में हमारी पेड बनी हैं, कुछ डेटाबेस हमारा तैयार हुआ है। ये डेटाबेस तैयार होने के बाद हमारे पास उपलब्धियां हैं। वी कैन से बोल्डली विथ बोल्डली एंड लाउडली दैट वी आर नाउ इन ए स्टेज टू प्रेजेंट अवर सेल्स टू मासेस। हम अपने आप को प्रेजेंट करने की स्थिति में हैं और प्रेजेंटेबिलिटी के लिए हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो अपनी एनर्जी इन्वोक करने के लिए तैयार हैं। इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज गुरुदेव ने दे रखा है हमारे पास, बहुत नॉलेज बैंक बहुत बड़ा है। केवल उसको रख करके, सामने रख करके अपने आप को तैयार भर करने की देर है। बाकी पीपुल आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, पीपुल आर रेडी टू रियली। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा हमने सब बना के रखा है, तुम परोसने के लिए तैयार हो जाओ, तुम केवल सामग्री को लोगों को देने के लिए तैयार हो जाओ। भोजन बना रखा है, मैंने सब चीज़ें बना रखी हैं, सारी खाने की चीज़ें सब बना के रखी हैं। कहने का मतलब ये था कि गुरुदेव हैज़ डन एवरीथिंग एक्सेप्ट द जॉब विच ही इज़ गिवन टू अस, कि हम लोग उसको उस नीडी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, जो दुर्भिक्ष मैं समझता हूँ, विचारों का दुर्भिक्ष, एक मनीषियों का दुर्भिक्ष जिस पे मैंने कल लेख लिखा है, आस्थाओं का दुर्भिक्ष, अकाल, सबसे बड़ी ड्रॉट ऑफ इन रियल सेंस सद्बुद्धि। आप जिसको देखो हर व्यक्ति दुर्बुद्धि की तरफ जा रहा है, हर व्यक्ति दुर्बुद्धि की तरफ जा रहा है। पॉलिटिकल स्फीयर्स में देख लो, चाहे लोक सेवा को देख लो, चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लो, तो कोई सही दिशा में काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। कर रहे हैं काम पर उसके साथ अहंकार। सबसे बड़ा जो एक घातक चीज़ है वो है ईगो ऑफ डूइंग वर्क।
मतलब हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये बात उस महापुरुष या जो भी उसका संगठन का प्रमुख है उसके मुँह से जब बार बार सुनाई पड़ती है तो लगता है कि ये सारा का सारा जो है स्वरूप इसलिए बना क्योंकि शायद ये स्वयंभू अपने आप को ये मान बैठे कि सारी जितने समाधान का देने वाला मैं ही हूँ। मुझे थोड़ा सा कई धर्म गुरुओं के साथ बैठने का मौका मिला और मुझे ज़्यादा देर तक बैठने का मौका मिला। मतलब ज़्यादा देर क्यों, मेरा प्रारब्ध कह लो चाहे मेरा कर्मफल कह लो कि मुझे भुगतना पड़ा उन वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक के साथ तो मेरे को 6 घंटे कंटिन्यूस बैठना पड़ा। अब या तो गुरुदेव ने मुझे सिखाने के लिए बैठाया होगा उनके पास, परंतु मेरे मन में अंदर से जो ऐसा होता ना जिसके अंदर से एक वितृष्णा सी ऐसी वो पैदा हो गई जिसको कहते हैं ना कि घृणा से पैदा हो गई कि इनके जीवन में कुछ नहीं है, इनका जीवन जो है खोखला है बिल्कुल। असली जीवन तो जिन्होंने जिया वो गुरुदेव के जीवन में ब्राह्मणत्व भी था, गुरुदेव के जीवन में सब कुछ था, और अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो गुरुदेव को फॉलो कर सकते हैं, वो कुछ नहीं। मुझे इसलिए शायद बैठना पड़ा क्योंकि शायद गुरुदेव दिखाना चाहते थे कि आने वाले दिनों में लोग उधर भी भ्रमित हो सकते हैं, जा सकते हैं, तो तुम्हें बताने के लिए कम से कम पता तो चल जाए कि तुम उनको बता सको कि ये लोग कैसे हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर एक बता रहा हूँ कि आज सबसे बड़ा अकाल जो है इन्हीं लोगों का है। कोई युवा शक्ति किसी की तरफ देखती भी है तो वो उधर से निराश हो जाती है, जस्ट दे गेट डिसअपॉइंटेड। तो व्हाट वी नीड इज़ ए पॉजिटिव फोर्स विच कैन मोटिवेट द मासेस, और उसके लिए हम और किसी को नहीं, अपने गुरुदेव खड़ा कर रहे हैं। हम लोग से स्पोक्स पर्सन हैं, हम सब आपके गुरु भाई हैं, हम लोग मिलजुल कर खड़ा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को नहीं खड़ा किया जा रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको रोल मॉडल के रूप में दे रहे हैं, इस रोल मॉडल को इमिटेट करो, नहीं। रोल मॉडल केवल एक ही हैं, हमारे गुरुदेव, जिन्होंने शायद स्वामी विवेकानंद और ये कहा जाए नचिकेता और ये कहा जाए अष्टावक्र और ये कहा जाए कि और भी जितने महापुरुष हुए हैं, स्वामी दयानंद, इन सब लोगों के सम्मिलित स्वरूप को प्रस्तुत किया। और इतनी विनम्रता इतनी कि उन्होंने कहा कि युग निर्माण योजना इस प्रज्ञावतार का दूसरा हिस्सा है। 1967 के अखंड ज्योति में गुरुदेव लिखते हैं, जो जून में प्रकाशित हुई थी, जिस किताब को फिर जिसके फॉलोअप के रूप में किताब बनी, महाकाल युग प्रत्यावर्तन। आप में से कितने लोगों ने किताब पढ़ी है महाकाल युग प्रत्यावर्तन? मुझे मालूम नहीं, पर जैसे नहीं पढ़ी हो उसको मैं एडवाइस करता हूँ जरूर पढ़ना उसको, महाकाल और युग प्रत्यावर्तन। दैट बुक हैज़ बिन रिटन बाय गुरुदेव इन 1 सिटिंग, कैन यू बिलीव? गुरुदेव के पाँव में कील लग गई, गुरुदेव के पाँव में कील लग गई तो उनको दर्द हुआ, उनको परेशानी हुई। व्यक्ति हैं, मनुष्य, हर व्यक्ति को तकलीफ हो सकती है, पर उन्होंने अपने आप में उस तकलीफ को ले लिया और उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे बैठे रहना पड़ेगा, पट्टी बांध दी गई, चल नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं। तो 8 घंटे की एक सिटिंग में उन्होंने आधी किताब लिखी और 8 घंटे अगली सिटिंग में दूसरी किताब लिखी। हम लोग रेस्ट लेते हैं और गुरुदेव रेस्ट नहीं लेते, गुरुदेव काम करते हैं। ये हम में और उनमें ये अंतर है कि हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक लिया, कॉम्बीफ्लेम लिया, उसके सो गए प्रेम से। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है ना, अब कील लग गई है, अब देखिए बीमारी ये है, ऐसे में तो आराम करना जरूरी है। गुरुदेव ने आराम नहीं किया और गुरुदेव ने किताब ऐसी, एक गुरुदेव को एक बार शियाटिका हुआ था तो किसी और की तकलीफ उन्होंने अपने ऊपर ली थी, तब उन्होंने एक किताब और लिख दी थी, उसके बाद हम बाद में बताता हूँ। ये जो किताब है प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, इस किताब में गुरुदेव ने लिखा है कि युग निर्माण योजना, गायत्री परिवार का जो अवतरण हुआ है वो प्रज्ञावतार के रूप में, बुद्धावतार के उत्तरार्ध के रूप में 3 खंडों में हुआ है। पहला खंड रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, दूसरा खंड फर्स्ट चैप्टर उन्होंने कहा कि ये है, सेकंड चैप्टर में रमन महर्षि और योगीराज श्री अरविंद, और तीसरे चैप्टर में कहा हमारा, अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने कहा हमारी युग निर्माण योजना। नाम नहीं लिखा गुरुदेव ने कि मैं या हम, जबकि स्वयं हम मानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ही इस परिवर्तन के सूत्रधार हैं, पर उन्होंने लिखा है हमारी युग निर्माण योजना। यानी किसी महापुरुष ने अपने संगठन को अपने सामने जन्म देने के बाद खड़ा किया और उसके बाद उस संगठन को वो कह रहा है कि ये उत्तराधिकारी है, और ये संगठन के रूप में लाल मशाल जो है ये हमारी वो, ये अपने आप में एक नवीन एग्जाम्पल है हमारे। बाकी सारे महापुरुष, बाकी सारे संत लोग जो तथाकथित संत लोग अपने आप को हाईलाइट करते हैं, बार बार कहते हैं, मुझसे ही मिलते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो अपना वो चालू कर दीजिए ना, आप अपना नाम लगा दीजिए, बस आप देखें तो उसे किस तरह से बिकते हैं, आप किस तरह से बिकते हैं। तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे IPL में खिलाड़ी बिक गए, तू कितने में बिका, बस वो आपस में उनकी ये बात, अच्छा कितने में ही, मैं तो 10 करोड़ में बिका, तो 5 करोड़ में बिक गया। मतलब ये बिकने की बात जहाँ आती है और ये आती है, सारा लगता है कि एवरीबडी इज टुडे सोल्ड इन द हैंड्स ऑफ मल्टीनेशनल्स, इन द हैंड्स ऑफ पीपल, इन द हैंड्स ऑफ मासेस। जबकि श्रद्धा जो है वहाँ बिकने की बात नहीं आती है, वहाँ तो फिर बिना मोल के आदमी बिकता है
और वो बिक्री होती है जैसे मीरा की तरह से होती है। मीरा ने कहा है ना कि मैंने गिरधर लीनो मोल लियो तराजू तोल, मैंने गिरधर को मोल खरीद लिया, बिना तराजू में तोल करके मैंने ले लिया। ये वाली बिक्री है, और उस बिक्री में प्यार है, श्रद्धा है और कुछ नहीं है। तो ये जो गुरुदेव का मिशन है, गुरुदेव का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जिस बात का हमको ध्यान रखना है कि हम जो है संगठन खड़ा कर रहे हैं, संगठन के मेंबर सदस्य हैं, और उसके बाद हम लोग एक गायत्री परिवार यूथ ग्रुप और दिया के मेंबर बनने जा रहे हैं। यो दिया एक कुछ नहीं है बल्कि एक उसी का एक, मैंने जैसे आज सुबह भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, एक ऐसा फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में अट्रैक्टिव फॉर्म में लोग आ सकें। उसका हमको अहंकार नहीं होना चाहिए। बस जहाँ अहंकार आया, जहाँ आपने औरों के सामने कहा, आप लोगों को नहीं बुलाया गया था, आपको मालूम है स्पेशल वर्कशॉप हुई, डॉक्टर साहब ने आपको अब तक कितना टाइम दिया बताइए? डॉक्टर साहब ने हमको 7 घंटे दिए। पहले दिन 3 घंटे बैठे, अगले दिन 4 घंटे बैठे हमारे साथ। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं हुआ। क्या छोटे मोटे आदमी हो आप लोग क्या इतने पुराने होकर आपको अभी तक इतना समय नहीं दिया उन्होंने? हमारे साथ 2 घंटे बैठे। इसका मतलब हम खास हैं। ये ईगो आपके मन में ना आए, आपके मन में ये ईगो डेवलप हो कि आप गुरुदेव के चुने हुए सदस्य हैं। जैसा वीरेश्वर भाई साहब ने कहा कि यू आर ए चूजन वन, और आप चुने हुए हैं। तो गुरुदेव के अंदर मल्टीपल टाइम्स एनर्जी थी, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थी। हमारे अंदर थोड़ी सी चिंगारी सही, जरा सी चिंगारी सही, पर है तो सही जलती हुई। न जाने कितने के पास तो चिंगारी नहीं है, वो तो खोज रहे हैं चिंगारी को, पर खूब चिंगारी मिलती नहीं कहीं। तो चिंगारी जो है अपने अंदर पैदा करना, और उस चिंगारी को अपनी जीवन साधना के द्वारा प्रज्वलित बनाए रखना। डेली प्रज्वलित बनाए रखने के लिए जीवन साधना, 24 घंटे की जीवन साधना। यदि आप साधना नहीं कर रहे हैं तो आपकी, कई बार क्या होता है कि कोई मूवमेंट खड़ा होता है ना, उसमें काम करने लगते हैं, सम्मान मिलने लगता है। हम लोग, अब जैसे मैंने यूनिफॉर्म की बात भी कही कि ये यूनिफॉर्म हम लोग करेंगे, आप उस यूनिफॉर्म के ग्रुप के लीडर हो गए, और उसके बाद फिर आप उनको कहने लगे तो वो करने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतना अच्छा इंटेलिजेंट एक मैनेजर स्तर का आदमी हमको बता रहा है, और इतने बड़े मिशन की बात बता रहा है, दिया के बारे में इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, वो आपको मानने लगे, सम्मान देने लगे। परंतु आपकी अपनी साधना को आपने गौण मान लिया। आपने कहा कि भाई जब हमको इतना सम्मान मिलने लगा तो फिर क्या होगा? साधना में क्या रखा है? गुरुदेव का काम करो, गुरुदेव अपना काम करेंगे। गुरुदेव तुम्हारी साधना तो नहीं करेंगे आगे। जीवन साधना का मतलब होता है अपनी हर एक्टिविटी पे वॉच, 24 घंटे वॉच। कब सोए, कब जगे, सुबह उठने का समय कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये इतनी छोटी छोटी से जो डिसिप्लिन्स हैं उनको फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक विल बी एबल टू मॉनिटर अवरसेल्व्स। 24 आवर मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 24 घंटे की मॉनिटरिंग जब करते हैं तब अपने को पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं। फिर अपना एक डायरी लेखन, डायरी में आप ये मत लिखिए कि हम सुबह उठे और हमने ब्रश किया और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर आलस हुआ तो हम बैठ गए बिस्तर पे, उसके बाद फिर नहाए, फिर हमने खाना खाया। ये रूटीन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लिखिए आपका चिंतन कैसा रहा, आपके चिंतन में थोड़ी देर के लिए नेगेटिविटी आई क्या, और जब नेगेटिविटी आई तो हाउ डिड यू कॉम्बैट दैट नेगेटिविटी, उस नेगेटिविटी से जूझे कैसे, उससे लड़ाई कैसे की आपने, पॉजिटिव विचारों का फ्लो कहाँ से आया, स्वाध्याय के लिए कौन सी किताब उठाई, और वो नेगेटिविटी आई तो क्यों आई, अगले दिनों ना आए उसके लिए क्या करना। ये जो आपका विचार प्रवाह है इसको लिखने का क्रम आप चालू रखेंगे। डायरी विल बिकम योर गुरु। तो आत्म साधना का एक नियमित क्रम, स्वाध्याय का नियमित क्रम, संयम का नियमित क्रम। गुरुदेव ने कहा था बेटा नियमित संयमित ब्रह्मचर्य। संयमित ब्रह्मचर्य कौन सा? ऐसा ब्रह्मचर्य जिसमें कि आप मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते, और मर्यादा को उल्लंघन न करके अपने दाम्पत्य जीवन को भी निभाते हैं और अपना बाकी काम भी करते हैं, ऐसा। और ब्रह्मचर्य मुंह से चालू होता है, खाने पीने से चालू होता है, मुंह से बोलने वाले अपशब्दों से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है। हम जो मुंह से बोल रहे हैं वहाँ कहीं हमारे मुंह से गड़बड़ निकल गया तो, और हम जो खा रहे हैं वहाँ गड़बड़, तो यहाँ से जो हमारा संयम चालू होगा वो विचारों के संयम तक जाएगा, विचारों का संयम हमारा इंद्रिय संयम पे जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों पे सबकी दृष्टि जाती है। आप लोगों को युग एक तरह से युग नेतृत्व देना चाहते हैं हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए कि आने वाले 10-15 वर्षों में हम चाहते हैं कि अगला मिशन की अगली पीढ़ी और मिशन की अगली वाली से आगे बड़ी पीढ़ी वो खड़ी करने के योग्य आपको बना दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, इंटरनली स्ट्रांग। फ्रॉम इनसाइड यू विल हैव टू बिकम स्ट्रांग। और जब इनसाइड स्ट्रांग बनना है तो आपको अपने आप को स्वयं सेल्फ विजुअलाइजेशन की प्रोसेस विकसित करनी पड़ेगी।